किसी ने खूब कहा है, नींव जितनी मजबूत होगी वो बिल्डिंग भी उतनी ही मजबूत होगी। इंग्लिश की बिल्डिंग मजबूत करने के लिए इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को लिखना और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इंग्लिश के वर्णमाला के सभी अक्षरों की प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण को बहुत ही बारीकी से समझना। अगर आप वर्णमाला के सभी वर्ण के सही से उच्चारण करना सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक अक्षर के उच्चारण को बहुत ही सावधानी से और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी होते हैं उनको अच्छी तरह से समझ लेना। हेलो गाइस, मैं हूं दिनेश चंद्रा, आप सभी का स्वागत है। और आज हम इंग्लिश वर्णमाला के सभी स्वरों की जो भी प्रोनाउंसिएशन है, उनके उच्चारण हुए, उनको हम सीखने वाले हैं। तो इंग्लिश वर्णमाला में 5 वॉवेल्स होते हैं, आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इंग्लिश वर्णमाला के ये 5 वॉवेल्स का इंग्लिश के वर्ड में, इंग्लिश के जो भी शब्द होते हैं उनमें क्या क्या उच्चारण निकलता है, उन सभी का हम बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो गाइस, आज बात करते हैं ए, वॉवेल ए, इसकी साउंड क्या क्या निकलती है इंग्लिश के वर्ड में। इसकी साउंड आ यानी कि छोटा, आ बड़ा, ए, ये साउंड निकलती हैं। आ, ए, ये साउंड निकलती हैं। तो इनको चूँकि लेटर तो ए ही रहता है, लेकिन इसकी साउंड चेंज होती रहती हैं, तो घबराइए नहीं, इसको हम बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। और आप हर बारीकी से गुजरते हुए जब इंग्लिश को समझ लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल खेल हो जाएगी। दूसरा वॉवेल है आपका ई, इसकी उच्चारण निकलती है वर्ड्स में ई या ई बड़ी या ए। ये 3 ध्वनियाँ निकलती हैं इंग्लिश वर्ड्स में। आई की होती है आई, ई। ये 4 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं वर्ड्स में। उसके बाद है ओ, इसकी ध्वनियाँ निकलती हैं उ या फिर आओ, ओ, या अंग। हल्की सी अंग की ध्वनि निकलती है, इसको भी बारीकी से समझेंगे। नेक्स्ट आपका है यू, इसकी ध्वनियाँ निकलती हैं अ, उ या यू। तो गाइस, जो इंग्लिश के वॉवेल्स हैं जिनसे मात्राएं भी लगाई जाती हैं, उनके मात्राओं के साथ साथ इन सभी के उच्चारण ये सभी निकलते हैं। तो सबसे पहले हम एक सभी उच्चारण के शब्दों को देखेंगे, उनकी ध्वनियों को बोलते हुए समझेंगे, उसके बाद क्रम से सभी को समझेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश वर्णमाला के जितने भी 26 लेटर हैं, 5 तो आज हम सीखने वाले हैं। इसके बाद जो भी बचेंगे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसके बाद आप इंग्लिश को बहुत ही बारीकी से समझ चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वॉवेल ए की साउंड छोटा आ, बड़ा आ, ए और ए। तो छोटा आ की साउंड के लिए लिखा होता है ALONE, अलोन। इसमें ए का जो ध्वनि है, साउंड है, वो निकलती है अ, अलोन। अलोन मीन्स होता है अकेला। अरेंज, यहाँ भी देखिए छोटा आ की ध्वनि निकल रही है, अरेंज। अरेंज मीन्स व्यवस्था करना। अलर्ट, अलर्ट मीन्स सावधान करना। बड़ा आ की ध्वनि निकलती है आर्ट, बड़ा आ निकल रहा है आर्ट, कला। आर्ट मीन्स होता है कला। काल, काल मीन्स बुलाना। आंट, आंट मीन्स चींटी होता है। अब ए की धुन निकलती है केयर, केयर देख रेख करना। केयर मीन्स देख रेख करना। शेयर, शेयर मीन्स बांटना। बेयर,
बेयर मीन्स बर्तन होते हैं। इसी प्रकार से एक ही धुन के लिए पे मीन्स चुकाना, बे मीन्स रास्ता। एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। इसी प्रकार ए की ध्वनि के लिए मैन मीन्स आदमी। बैन मीन्स गाड़ी। कैन मीन्स सकना। जब कोई काम कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हम कैन का यूज करते हैं। कैन मीन्स सकना। तो इस तरह से हम वोवेल ए को अलग अलग ध्वनियों से शब्दों में पढ़ते हैं। इनकी वोवेल साउंड अलग अलग निकलती है। ए को हम और अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि इसका काफ़ी विस्तार है, तो इसको हम और अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वोवेल ए, इसका एक ही उच्चारण में, एक ही साउंड में पहली साउंड है ए बी, एब। जब एब को हम किसी दूसरे लेटर से जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाते हैं कुछ इस तरह से। जैसे सी के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा कैब, CAB कैब मीन्स टैक्सी। इसी प्रकार से एब को जोड़ देंगे GR के साथ तो हो जाएगा ग्रैब मीन्स लपकना, कोई चीज़ जल्दी से ले लेना, लपकना। इसी प्रकार से टैब मीन्स टब होता है, कोई बड़ा बर्तन। ये टब नहीं लिखा है, ये लिखा है टैब मीन्स टब होता है। उसी प्रकार से एब को जोड़ेंगे CR से तो हो जाएगा क्रैब मीन्स केकड़ा। इसी प्रकार से लेबोरेटरी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लैब मीन्स प्रयोगशाला। स्लैब मीन्स होता है पटिया, पत्थर की पटिया होती है, उसे हम स्लैब बोलते हैं, पटिया। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी शुरुआत में ही एब जुड़ जाता है और शब्द बनते हैं। जैसे एब नॉर्मल मीन्स होता है सामान्य और एब नॉर्मल मीन्स होता है असामान्य, सामान्य से ठीक अपोजिट, असामान्य। अब्सेंट अनुपस्थित, उपस्थित उसका अपोजिट है अब्सेंट, अनुपस्थित। एब्सोल्युटली मीन्स होता है पूरी तरह। इसी प्रकार से एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना। एब्जॉर्ब मीन्स सोखना। एबॉर्शन मीन्स होता है गर्भपात। इस तरह से एब के बहुत सारे शब्दों में यूज करके हम एब के उच्चारण में पढ़ते हैं। दूसरा इसका उच्चारण है, दूसरी साउंड है एड। जैसे BAD बैड मीन्स बुरा। MAD मैड मीन्स पागल। GLAD ग्लैड मीन्स प्रसन्न। इसी प्रकार से SAD सैड मीन्स दुखी। इसके और भी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, जब हम ए को जी के साथ जोड़ेंगे तो इसकी ध्वनि निकलती है एग। और इस एग को जब हम दूसरे लेटर से जोड़ते हैं तो नए शब्द बनते हैं। जैसे बैग, बी के साथ जोड़ दिया तो हो जाएगा बैग मीन्स होता है थैला। DRAG ड्रैग मीन्स खींचना। टैग मीन्स बांधना, कहते हैं हमने उसको टैग किया हुआ है, टैग मीन्स बांधना। फ्लैग मीन्स झंडा। अगली इसकी ध्वनि होती है, अगर एम के साथ जोड़ देंगे तो जाता है एम। जे के साथ जोड़ दिया तो हो गया जेम मीन्स मुरब्बा, मीठा अचार होता है, जेम मीन्स मुरब्बा। CRAM क्रेम मीन्स रटना, किसी चीज़ को रट लेते हैं। डैम मीन्स बांध। रैम मीन्स भेड़ा अर्थात नर भेड़। एक मादा भेड़ होती है, नर भेड़ होती है, तो रैम मीन्स भेड़ा अर्थात नर भेड़। एक को जब हम एन के साथ जोड़ते हैं तो इसकी साउंड निकलती है एन। तो शब्दों में पढ़ेंगे, जब हम एफ के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा फैन मीन्स पंखा। एम के साथ जोड़ देंगे मैन मीन्स आदमी। THAN देन मीन्स अपेक्षा, इसकी अपेक्षा ये। रैन मीन्स ये सेकंड फॉर्म रन की है, रैन मीन्स दौड़ा। इसके अलावा भी कुछ और साउंड हैं, उनको भी देख लेते हैं। वोवेल ए की अगली साउंड है AP। जब हम लेटर के साथ जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है। जैसे गैप, GAP गैप मीन्स होता है अंतर। इसी प्रकार से कैप,
CAP कैप, कैप मीन्स टोपी। लैप, लैप मीन्स होता है गोद। लैपटॉप जैसे बोलते हैं लैपटॉप, वही लैप है, लैप मीन्स गोद। मैप, मैप मीन्स होता है मानचित्र। नेक्स्ट है आपका लास्ट साउंड है 88, इसको हम 8 बोलेंगे। जब ये अक्षरों के साथ जुड़ जाता है तो हो जाता है हैट। हैट मीन्स टोप, बड़ी सी कैप होती है गोल, उसे बोलते हैं हैट, टोप। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। बैट, बैट मीन्स बल्ला। दैट, दैट मीन्स है। इस तरह से गाइस आपने देखा कि हम वोवेल ए को अलग अलग ध्वनियों में कई प्रकार से इंग्लिश के वर्ड में पढ़ते हैं, और उसके अलावा ए को जब वोवेल साउंड ए की ध्वनि ए की हमने अलग अलग 7 ध्वनियाँ आपको बताई हैं। तो ए के यही सारे साउंड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ए के सारे साउंड मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनके प्रयोग करके, इनके माध्यम से आप इंग्लिश का कोई भी वर्ड जहाँ पर ए होगा उनकी ध्वनि आसानी से निकाल पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पूरी तरह से समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अभ्यास करिए और अच्छी तरह से इंग्लिश को सीखते रहिए। जय हिंद।